एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। एक दिन वह जंगल की ओर घूमने गई। तभी उसे झाड़ियों के पास से हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची तो उसने देखा एक नन्हा सा पांडा अकेला बैठा था। उसकी आंखों में डर था। मीरा ने प्यार से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्या तुम खो गए हो? पांडा कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसने जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। मीरा समझ गई कि वह रास्ता भटक गया है। उसने सोचा, यह अभी बहुत डरा हुआ है, मैं इसे घर ले जाकर सुरक्षित रखती हूँ। मीरा ने उसे एक टोकरी में सावधानी से रखा और कपड़े से ढक दिया। रास्ते भर वह उसे चुपचाप घर ले आई। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। घर पहुंचकर जब उसने पांडा को बाहर निकाला तो अचानक उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ परीलोक का निशान बना था। रात होते ही वह निशान चमकने लगा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। मीरा ने फिर पांडा से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इस बार पांडा ने फिर जंगल की ओर इशारा किया। अगले दिन मीरा पांडा को लेकर फिर जंगल गई। वहां एक पुराने पेड़ के नीचे उन्हें एक पुरानी जादुई किताब मिली। किताब में लिखा था, परीलोक का रास्ता पाने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। पहली परीक्षा में उसे अंधेरे रास्ते से बिना डरे गुजरना था। वह डरी पर उसने साहस दिखाया। दूसरी परीक्षा में उसे एक घायल हिरण की मदद करनी थी। उसने प्यार से उसकी देखभाल की और उसकी मदद की। तीसरी परीक्षा में उसे सच्चाई साबित करनी थी। उसने कहा, मैं सिर्फ इस पांडा को उसके परिवार तक पहुंचाना चाहती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक तेज रोशनी हुई और एक सुंदर दरवाजा खुल गया। वह परीलोक पहुंच गई। रानी परी और पांडा के माता पिता चिंतित खड़े थे। उन्होंने कहा, हमारा बच्चा धरती पर चला गया था और खो गया है। तभी नन्हा पांडा दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गया। रानी परी ने खुशी से मीरा को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। रानी परी ने मीरा को एक जादुई पोशाक दी और कहा, जब भी तुम यह पहनोगी तुम परीलोक आ सकती हो और जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी हम तुम्हारे साथ होंगे। मीरा खुशी खुशी अपने गांव लौट आई। अब उसके पास एक राज था। वह जब चाहे परीलोक जा सकती थी और उस दिन के बाद से मीरा कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि परीलोक के पांडा अब मीरा के दोस्त थे।